बहुत ही भयंकर तापमान में गर्मी पड़ रही थी और उसी गर्मी से एक चुड़ैल बहुत ही ज्यादा परेशान थी। अरे दैया, कितना ज्यादा गर्मी हो रही है। अच्छा हुआ कि मैं जिंदा नहीं हूं, वरना इस गर्मी से तो मैं मर ही जाती। मरने के बाद भी आराम नहीं है, क्या करूं, कहां जाऊं। चुड़ैल को चलते चलते एक मैंगो जूस बेचने वाले पर नजर गई। अरे वाह, आम बर्फ से बने मैंगो जूस। अब तो वहां जाकर ठंडा ठंडा मैंगो जूस पीऊंगी। कम से कम थोड़ा इस गर्मी से राहत तो मिलेगी मुझे। चुड़ैल जल्दी से आम के जूस बेचने वाले के पास जाती है। ओ जूस वाला चुड़ैल को देखकर बहुत डर जाता है और वहां से भागने लगता है। अरे अरे, ये मैंगो जूस वाला तो हमको देखकर भाग ही गया। अब मैं क्या करूं? मुझे तो मैंगो जूस बनाने भी नहीं आता। अरे दैया, ये गर्मी तो मरे हुए को भी मार डालेगी। चुड़ैल सोचते सोचते कुछ दूर निकल गई। वहीं से मार्केट शुरू थी। वहीं एक इलेक्ट्रॉनिक के बहुत बड़ी दुकान थी। अरे इस मनहूस गर्मी में ठंडी ठंडी हवा कहाँ से आ रही है? इस ठंडी ठंडी हवा से बड़ा मजा आ रहा है। चुड़ैल देखी कि वहीं इलेक्ट्रॉनिक के दुकान में कूलर चल रही है और वहीं से हवा आ रही थी। चुड़ैल तुरंत दुकान के अंदर चली जाती है। अरे, ये तो बड़ी कमाल की दुकान है। यहाँ तो बिल्कुल गर्मी नहीं लग रही है। अब तो मैं यहीं पर रहूंगी। चुड़ैल को देखकर सभी लोग एकदम डर जाते हैं और यहाँ वहां भागने लगते हैं। तभी चुड़ैल को देखकर एक नौकर भागते हुए दुकान के मालिक के पास जाता है। मालिक, मालिक, ये तो बड़ा गजब होगा वाह। हमारे दुकान में एक चुड़ैल घुस आई है। उसे देखकर हमारे दुकान के सभी ग्राहक लोग भाग गए। ओ चुड़ैल, बड़े मजे से हमारे दुकान में बैठकर कुल्लर की हवा खा रही है। अरे, ऐसे तो हमारा बड़ा नुकसान होगा। हमें उसे यहाँ से भागाना होगा। चलो चल के हमें दिखाव की चुड़ैल है कहाँ। मालिक चुपके से अपने नौकर के साथ चुड़ैल को देखता है। वहां कहां, मैं बाहर इतनी भीषण गर्मी में तप रही थी। यहाँ कितनी बढ़िया ठंडक है। अब तो मैं सारी गर्मी यहीं रुकूंगी। मालिक, ये चुड़ैल तो अब हमारे दुकान को ही डेरा बनाने की फिराक में है। अब हम क्या करेंगे? क्या हम दुकान को छोड़कर चले जाएंगे? तेरा दिमाग खराब है क्या? मैं अपनी सारी जमीन बेचकर इस दुकान में लगा दी। मैं इस दुकान को चुड़ैल को ऐसे ही नहीं दे दूंगा। ये यहां पर ठंडी हवा खाने के लिए बैठी है। ठीक है, एक काम कर, जाके दुकान की सारी कनेक्शन ही काट दे। जब दुकान के सारी बिजली ही कट जाएगी और कूलर ही बंद हो जाएगी तो गर्मी से परेशान होकर चुड़ैल अपने आप ही भाग जाएगी। वाह मालिक, क्या दिमाग लगाए हैं। मैं अभी जाता हूँ और दुकान के मेन कनेक्शन ही काट देता हूँ। इतना कहकर नौकर दुकान के बिजली काट देता है और कूलर बंद हो जाता है। एक बार और गर्मी से चुड़ैल का हाल बेहाल हो जाता है। ओ कूलर बंद देखकर परेशान हो जाती है। अरे ये क्या, अभी अभी तो हमको गर्मी से कुछ राहत मिली थी और अब ये बिजली कैसे चली गई? ओहो, क्या ठंडी हवा दे रहा था। कूलर देखो कैसे बंद पड़ा है। चलो कोई बात नहीं, कुछ देर तक इंतजार कर लेती हूँ। बिजली आते ही फिर चलने लगेगा। चुड़ैल बहुत देर से वहीं बैठकर कूलर का चलने का इंतजार करती रही, लेकिन जब बहुत देर हो गई तो उसने हार मान ली। अरे यहाँ तो मेरा दम ही घुट रहा है। बाहर कम से कम थोड़ी बहुत हवा तो चल रही है। अब मुझसे यहाँ 1 मिनट भी बैठा नहीं जाएगा। लगता है मेरे किस्मत में कूलर का हवा खाना लिखा ही नहीं है। चुड़ैल खिस में बुदबुदाती हुई दुकान से बाहर निकल गई और मालिक चुड़ैल को बाहर जाता देख बहुत खुश हुआ। चुड़ैल जैसे ही दुकान से बाहर निकली, फिर उसे तेज गर्मी लगने लगी। आखिर में ओ थक कर एक पेड़ के ऊपर जाकर बैठ गई। थोड़ी ही देर में पेड़ के नीचे एक कार आके खड़ी हुई। उस कार में 2 लड़के बैठे हुए थे और आपस में बातें कर रहे थे। अरे मंटू, और कितनी देर? जल्दी से रोशन को फ़ोन लगाना और उससे बोल जल्दी से आने को, नहीं तो उसे छोड़कर हम लोग नैनीताल चले जाएंगे। अरे यार, कब से उसे फोन लगा रहा हूँ। ओह, जब फोन उठा रहा है सिर्फ 2 मिनट बोले जा रहा है। तो चलो एक बार ही उसके घर चलते हैं। ऐसे में या देखते देखते हमें बहुत देर हो जाएगी। मुझसे तो यहाँ की गर्मी बर्दाश्त ही नहीं हो रही। मुझे तो नैनीताल की हसीन मौसम में मज़े लेने हैं। दोनों लड़कों की बात सुनकर चुड़ैल बहुत खुश हो गई। ओ जल्दी से पेड़ से उतर उनके कार में बैठ गई। चुड़ैल को कार में बैठा देख
दोनों लड़के डर जाते हैं। हमने सुना तू लोग नैनीताल जा रहे हो। मुझे भी उसी रास्ते जाना है। चलो, मुझे भी साथ ले चलो। लेकिन अब तुम लोग मेरी बात नहीं मानी ना, तो तुम सब जरूर मारे जाओगे। चुड़ैल की धमकी सुनकर दोनों लड़के डर गए। अब तुम लोगों ज्यादा मत सोचो, तुम्हारे गाड़ी में तो 2 सीट वैसे भी खाली है। अब अपने दोस्त के बदले मुझे ले चलो। क्या सोच रहे हो? सिर्फ तुम्हें ही गर्मी लगती है। यहाँ मरने के बाद भी गर्मी से हाल बेहाल है मेरा। मुझे भी नैनीताल की ठंडी वादियों में सैर करने का मन कर रहा है। अब मुझे मत देखो, चलो फटाफट गाड़ी चलाओ, नहीं तो तुम दोनों मारे जाओगे। दोनों लड़के डर के मारे गाड़ी चलाना शुरू कर देते हैं और चुड़ैल गाड़ी में खुशी से बैठी थी। दोनों लड़के चुड़ैल के डर से कांप रहे थे। बीच में गोपी जो गाड़ी चला रहा था, वो मंटू को आंख मारता है। मंटू गोपी का इशारा समझ जाता है। क्या? अच्छा ठीक है, पर जरा जल्दी करना। गोपी ने गाड़ी रोक दी और दोनों दोस्त गाड़ी से नीचे उतर गए। देखो मंटू, हमें कुछ करना होगा। इस चुड़ैल को ऐसे लेकर नहीं घूम सकते। हम लोग के सांसें इसी बात पर अटके रहेंगे कि कब इसका मन बदल जाए और ये हम लोगों को मार देगी। तो क्या करें? ये चुड़ैल नीचे भी तो नहीं उतर रही है ना। एक आइडिया है मेरे पास। कुछ बहाना बनाकर चुड़ैल को नीचे उतारता हूँ। गोपी, तू गाड़ी में जाकर बैठ जा। तू गाड़ी चालू करके रखना। जैसे ही चुड़ैल गाड़ी से उतरेगी, तू गाड़ी चला देना। हम दोनों यहाँ से भाग चलेंगे। अच्छा ठीक है। गोपी जल्दी जाके गाड़ी में बैठ गया और मंटू चुड़ैल के पास गया। चुड़ैल जी, थोड़ा बाहर आके आप भी नजारे देख लीजिए। आपने सुना नहीं क्या? सफर सुहाना होता है मंजिल से भी ज्यादा। वाह, तू तो बड़ा शायर निकला। वैसे तू सही ही कह रहा है। चलो मैं भी नजारे देख लेती हूँ। ऐसी कर से नैनीताल जाने का मौका बार बार थोड़ी मिलता है। चुड़ैल मंटू के बातों में आ जाती है और कार से बाहर उतर जाती है। गोपी और मंटू चुड़ैल को बेवकूफ बनाकर वहां से 9-11 हो जाते हैं। ये क्या? ये लड़के तो हमको बेवकूफ बनाकर भाग गए। अब क्या करूं? उनके कार में कम से कम ऐसी तो चल रहा था। मैं तो जहां थी वहीं आ गई हूं। वहीं चिलचिलाती हुई धूप। पहले वहां से भागती हूं, किसी छाया वाली जगह पर जाती हूं। चुड़ैल पास लगे कुछ पेड़ों के पास जाकर बैठ जाती है। चलो, यहां तो कुछ राहत मिली। अब यही बैठकर सोचती हूं कि आगे क्या करना है। चुड़ैल कुछ सोच ही रही थी, तभी वहां से कुछ औरतें गुजर रही थीं। वो आपस में हंस हंस के बातें कर रही थीं। उन सभी के पास एक एक मटका भी था, जिसमें वो पानी भरने के लिए जा रही थी। अरे बहन, जल्दी चलो, ज्यादा बातें मत करो। हमें जल्दी से कुएं पर पहुंचना है और जल्दी पानी भर के वापस भी लौटना है। तो और करें भी तो क्या? इस कुएं का तो पानी ऐसा है जैसे कि फ्रिज का बर्फीला पानी। औरतें आपस में बातें कर रही थीं और चुड़ैल उनके बातें ध्यान से सुन रही थी। उसने मन ही मन सोचा, इन औरतों के बात सुनकर तो लगता है मेरी मुसीबत का हल मिल गया है। इतना कहकर चुड़ैल उन औरतों के पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ दूर चलने के बाद ओ कुआं आ ही गया, जिस कुआं के बात वो सब औरतें कर रही थीं। औरतें कुआं से पानी भरती, उससे पहले चुड़ैल पीछे से चिल्लाती हुई आई, हट जाओ, मेरे रास्ते से हट जाओ। इतना कह के चुड़ैल कुआं में छलांग लगाकर छपाक से कूद जाती है और कुआं की ठंडी पानी का आनंद लेती है और सभी औरतें चुड़ैल के डर से वहां से भाग जाती हैं।